ओम शांति। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, एक ड्रामा है, एक नाटक है जिसमें हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। पार्ट आप छोटा सा वो जैसे पिक्चर होती है या ड्रामा होता है, आप उसमें भी देखते होंगे कि जो जिसका पार्ट होता है वो पार्ट बजा रहा होता है, ऐसे सोचता है कि बस मैं थोड़ी देर के लिए अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ और फिर मुझे जो है वापस घर जाना है। तो ऐसे हम आत्माएं भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट बजाने के लिए आए हैं। ऐसे महसूस करो कि हाँ, मैं इस संसार रूपी नाटक में थोड़े समय के लिए पार्ट बजाने आई हूँ और फिर वापस मुझे अपने घर जाना है। लेकिन मनुष्य, आज का मनुष्य जो है ऐसे रहता है कि जैसे मैंने परमानेंटली इस संसार में रहना है। कितना धन माल सब इकट्ठा करता है, महल माड़ियाँ सब बनाता है और एक सेकंड लगता है इस शरीर में से आत्मा को निकलने में। कोई पता ही नहीं चलता है। रात को सोते हैं और सुबह पता लगता है कि फलाना व्यक्ति है ही नहीं, वो इस संसार से चला गया। तो ये सब क्या है? तो लगता ही है वास्तव में ये संसार एक नाटक है, एक जैसे मतलब एक खेल है। स्वप्न सा लगता है कि रात को सोया और बंदा सुबह है ही नहीं, तो सचमुच ये नाटक है ही। तो जैसे उस फिल्म में, उस ड्रामा में जो पार्टधारी होता है उसको पता है कि मैं थोड़ी देर के लिए राम का पार्ट बजा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए हनुमान का पार्ट बजा रहा हूँ। तो ऐसे हम भी संसार में रहते हुए ऐसे समझे कि हाँ, मुझे एक ना एक दिन जाना है। रोज़ अपने आप को अगर हम ये लेसन पढ़ाएंगे कि हाँ, मैं इस संसार में जो है थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, फिर हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं। जैसे अभी तो हम बहुत फंसे हुए हैं। मनुष्य को कह दो कि थोड़ा सा आप अच्छी तरफ अपना तन मन धन लगाइए तो क्या कह देते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन जब हम हर समय ये स्मृति रखते हैं कि हाँ, मुझे इस संसार से जो है जाना है, तो फिर हम ज़्यादा नहीं फंसते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कई बार व्यक्ति ये सोच के बैठ जाता है कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म भी करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। उस कर्मों के अनुसार से हमारा भाग्य बनता है। मान लो आज का जो समय हमारा चल रहा है, जो हम पार्ट बजा रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा जो है कर्म और भाग्य से बना हुआ हमारा जो ये पार्ट है, इस समय जो चल रहा है, वो इस समय हमारे कर्म और भाग्य से मिला हुआ ये हमको जीवन है। तो फिर कई बार मनुष्य ये सोचता है कि चलो मैं तो कुछ नहीं करता, अगर भाग्य में लिखा हुआ होएगा तो मुझे मिल जाएगा। तो उसको कहेंगे आलस। मनुष्य के अंदर कर्म करने की अक्षमता नहीं है, तो वो क्या करता है? सोचता है भाग्य। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, और कई कुछ भी नहीं करते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा, एक बच्चे ने आज जन्म लिया तो उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी इतनी है कि उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो करोड़ों रुपए, करोड़ों संपत्ति का वो मालिक है। तो इसका मतलब वो अपने पीछे से क्या लेके आया? अपना भाग्य। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एक जन्म के लिए भी सुख से रहने का खाना पीना भी नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? ये भी भाग्य है, ये भी भाग्य है। लेकिन कई बार हम इस जन्म में रह रहे हैं तो हम ऐसा कुछ कर देते हैं, तो कहते हैं ना भाई, तन मन धन, ये तीनों हमको कर्मों के अनुसार मिलता है। तन किसी का स्वस्थ है, निरोगी है, तो उसने तन से किसी को सुख दिया है। अगर मन किसी का खुश रहता है तो वो मन से सबको सुख दे रहा है। अगर किसी के पास धन बहुत है तो उसको
उसने जरूर अपने पिछले जन्म में जो है धन से बहुत सेवा की हुई है। तो तन मन धन जो है तीनों हमको अपने भाग्य से मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम अभी करते हैं और उसका साथ साथ फल हमें मिल जाता है। वो कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि मतलब कोई कोई दिन हमारा ऐसे बीतता है, हम सोचते हैं आज तो बस मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत मुझे खुशी मिल रही है। तो क्यों मिल रही है? क्योंकि उसने जो है आज अपने तन से मन से कुछ अच्छा कर्म किया है। आप आज 2-3 घंटे आपने किसी गरीबों की सेवा में बिताया या किसी को आपने खाना खिलाया, तो आप देखोगे आपको एक अलग से खुशी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अच्छा कर्म किया है। तो ऐसे कई मतलब जैसे बहुत लंबे काल से अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य को जो भी कर्म करने होते हैं सोच समझ के करने होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि इंसान कुछ सोचता नहीं है, जो आया कर लिया। सोचता है कि बस मैं धन इकट्ठा कर लूं, चाहे उस धन से वो बुरा ही कर रहा है तो उसको बस ये है कि मैं जैसे आए पैसा कमा लूं। आपको ये देखना होता है कि मेरा धन कहाँ से आ रहा है, अच्छे कर्म से आ रहा है या बुरे कर्म से आ रहा है। आप देखिए, आप जो शराब बेचता है या सिगरेट बेचता है तो क्या वो उसके अच्छे कर्मों का मतलब धन है? अच्छे कर्मों का धन नहीं है। अगर फिर कई मनुष्य ये भी सोच लेते हैं तो भाई अगर मेरा ये अच्छा कर्म नहीं है तो मैं पैसा कैसे कमाऊं? तो आप देखिए, अगर एक व्यक्ति शराब बेचता है तो 100 व्यक्ति उससे खरीद के ले जाते हैं और 100 घरों में वो लड़ाई, मान लो ड्रिंक करके वो व्यक्ति लड़ाई करता है, तो वो बोझ किसके ऊपर चढ़ा? बेचने वाले पे चढ़ा। ना वो बेचता ना वो ऐसे वो पीता। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे कर्म बहुत हो रहे जो हमको पता ही नहीं है कि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। फिर अब कुछ व्यक्ति ऐसे ही सोचते होंगे अगर हम ये कार्य ना करें तो फिर हम खाएं कहाँ से? तो बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इतने इतने मतलब धंधे चले हुए हैं, इतना कारोबार चला हुआ है। आप कुछ अच्छा कर लो, बुरा जरूरी करना है। आज बुरा कर रहे हैं तो कल उसका काटना भी हमें पड़ेगा। देखो, कई मांस खाते हैं, तो अगर हमको कोई मार के हमारी सब्जी बना दे तो क्या हम खाएंगे? एक मुर्दा है, उसको हम जो है 12 घंटे भी घर नहीं रखते हैं। और लोग वो जो जानवर हैं उनको मार करके उनको अपने पेट में डालते हैं। तो सोचो ये क्या अच्छा कर्म है? तो छोटी छोटी बातें, कर्मों को हमें समझना होगा कि मुझे कैसा खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें अपना जीवन जीना है। एक सात्विक जीवन जियो, एक अच्छा जीवन जियो। अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो तो हमें आगे की चिंता नहीं है कि मुझे आगे कुछ मिलेगा या नहीं, मेरा अगला जन्म अच्छा होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तसल्ली है, हमारे मन को तसल्ली है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा ही नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनको कभी मौत का भी डर नहीं होता। उनको ये होता है आज भगवान मुझे मेरी मौत आ भी गई ना तो मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने अपना जो है इतना अपना अविनाशी धन इकट्ठा किया हुआ है जो मेरा अगला जन्म बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि वो जो कर रहा है वो अच्छा ही करे, सोच समझ के करे कि मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं। तो जैसे आपने देखा होगा रामायण में राजा दशरथ को किसकी सजा मिली थी? राजा दशरथ को किसकी सजा मिली थी? श्रवण पानी भरने के लिए आए थे नदी पे, तो अनजाने में ही उन्होंने तीर चलाया था। उन्होंने तो ये सोच के तीर चलाया था कि कोई पशु जो है नदी पे पानी पी रहा है, तो उन्होंने तीर चला दिया। और था कौन? वो श्रवण था। तो श्रवण के माता पिता जैसे अंधे थे, तो श्रवण जब मतलब वहाँ पे मतलब जब राजा दशरथ वहाँ पे आए तो श्रवण से जब बात की
तो उन्होंने कहा भी आपने मुझे जो है मार के अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे माता पिता जो है मेरे इंतज़ार में बैठे हैं पानी के लिए। तो देखो एक छोटी सी गलती से उसको कितनी बड़ी सज़ा मिली, पूरी रामायण ही बन गई। तो उनके माता पिता ने श्राप दे दिया राजा दशरथ को, श्रवण के माता पिता ने, कि जैसे हम औलाद के बिना तड़फ तड़फ के मर रहे हैं तो तुम भी अपनी औलाद के लिए ऐसे तड़फ तड़फ के मर जाओगे। देखो कितनी बड़ी रामायण बन गई छोटी सी बात के ऊपर। महाभारत भी देख लो, छोटी सी बात पे बनी हुई है। ऐसे ये जो बातें हैं वो हमारे को समझाने के लिए हैं कि हे मनुष्य, तू ऐसे कोई भी कर्म ना कर कि जो तेरे सिर पे पापों का बोझा चढ़ जाए। तो मनुष्य को अपने जो कर्म हैं वो सोच समझ के करने चाहिए। फिर हम अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो फिर हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा जो मैं दुख भोग रहा हूँ। तो भगवान थोड़ी हमारे लिए कुछ करते हैं, हम अपने ही कर्मों से अच्छा पा रहे हैं, अपने ही कर्मों से हम दुख पा रहे हैं, अपने ही कर्मों से सुख पा रहे हैं। तो मनुष्य को कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा। अब माँ बाप थोड़ी ना बच्चों के लिए भाई बुरा सोचते हैं, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है हमेशा सुख पाए। तो ऐसे परम पिता परमात्मा तो सबको सुख देते हैं, वो किसी को दुख नहीं देते हैं। हम अपने कर्मों से ही सुख पाते हैं, अपने कर्मों से ही दुख पाते हैं। तो मनुष्य को अपने कर्म जो हैं सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा करेंगे तो हमारे अच्छे भाग्य बनेगा, बुरा करेंगे तो हमारा बुरा भाग्य बनेगा। ओम शांति।